नमस्कार, मैं समरभूमि सूरज शर्मा। कहा जाता है किसी भी सरकार की अगर स्थिति जाननी है, वो समाज के लिए, देश के लिए कितनी हितकारी है, कितनी अहितकारी है, इसको मापने का एकमात्र तरीका है उस सरकार के रीजन में जनता ही नहीं बल्कि महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको जानना। जब से भारत में मोदी सरकार आई है, महिलाओं की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती चली गई है। आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, आप आंकड़ों में बहुत हेरा-फेरी हो रहा है, आंकड़े जारी जारी भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और खरीद-फरोख्त खुल्लम-खुल्ला बीजेपी के शासनकाल में चल रहा है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ये सच है। लेकिन वो आज़ादी अधूरी थी। पूरी लड़ाई सीपीआई माओवादी लड़ रही है और अपने हज़ारों कैडरों को, हज़ारों जनताओं के साथ वो शहीद हो रहे हैं। हर दिन, हर आए दिन। भारत की सरकार जो अंग्रेज़ों के दलाल थी, सभी एजेंट थी, आज वो माओवादियों के खिलाफ खुलकर संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, इसको मार-काट कर सीख रही है। सीपीआई माओवादी के रीजन में सरकार कहती है कि वहाँ विकास नहीं होता है या माओवादी को समाप्त कर देंगे तो विकास होने लगेगा देश का। अमित शाह का बार-बार कहना होता है, देश की सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, नक्सलवाद और ये खत्म हो जाएगा तो देश आज़ाद हो जाएगा, देश में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। सवाल उठता है, जिन क्षेत्रों में माओवाद समाप्त हो गया है, वहाँ की क्या स्थिति है, यह जानना। कहा जाता है कि किसी भी सत्ता की स्थिति को जानने के लिए वो सही है, गलत है, देश के हित में है, देश के अहित में है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है महिलाओं की स्थिति। उस सत्ता के रिजिम में क्षेत्र में, कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी है, यह तय करता है मूलतः उस सरकार की स्थिति क्या है, जनता के हित में है, अहित में है या कैसा है। हम बात करेंगे आज उन क्षेत्र में जहाँ पर कि सीपीआई माओवादी समाप्त हो गया है या वो वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अब क्या से क्या हो गई है। एक सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, वो सत्य यह है कि जिन क्षेत्रों में माओवादी का प्रभाव क्षेत्र रहता है, वहाँ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अनाचार, यहाँ तक घरेलू हिंसाएँ भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अगर कभी होती भी है, वह तुरंत निपटान सीपीआई माओवादी या उसकी सरकार करती है। लेकिन जिन क्षेत्रों से सीपीआई माओवादी हट गए हैं, भारत की ये सरकार जो 47 के बाद बनी है और 14 के बाद आज़ाद भी हुए अपने आप को बोल रही है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, यह सरकार के रीजन में जिसने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया था, उसके रीजन में महिलाओं की क्या स्थिति है, ये हम आए दिन देखते रहते हैं। बहरहाल बिहार में हम बिहार की बात करेंगे क्योंकि बिहार वो क्षेत्र है जो माओवाद से कई बार प्रभावित हुआ करता था और आज माओवाद से मुक्त हो गया है। मुक्त माओवाद का क्षेत्र या बिहार किस तरह से महिलाओं के साथ अनाचार का खुल्लम-खुल्ला उदाहरण पेश कर रहा है, इसका हम संगोपांग थोड़ा अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब सीपीआई माओवादी थी, तो माओवादियों के क्षेत्र में कहीं भी अत्याचार महिलाओं के खिलाफ नहीं होता था। जब से भाजपा की सरकार बनी है, माओवादी समाप्त हो गए हैं। बिहार में नया-नया सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार की महिलाओं का, लड़कियों का रेट तय होने लगा है और उनके साथ खुलेआम गुंडागर्दी, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, जिसे नीट की छात्रा के हत्या के प्रकरण में साफ-साफ देखा गया है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों में जो एक पुख्ता सबूत हो रहा है, वो यही है कि जब से मोदी सरकार केंद्र की सरकार बनी है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम कपिल मिश्रा जो भाजपा में आज हैं, कभी वह आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पर उन्होंने दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण क्षेत्र में उस विधानसभा में दिए गए भाषण को में साफ-साफ ये इंगित था कि नरेंद्र मोदी किस तरह से 16 साल, 17 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे। बाकायदा उनको पिछले दरवाजे से लाया जाता था, उनके साथ वो सेक्स करते थे और जब वो पीड़ित हो बीमार हो जाती थी, तो उसका ट्रीटमेंट भी वो नहीं करवाते थे, भगा देते थे, उसी अवस्था में। यह एक तथ्य है जो कपिल मिश्रा ने
दिल्ली विधानसभा के में उन्होंने कहा था और बाकायदा इसका प्रमाण भी उन्होंने देते हुए कहा था कि मेरे पास सीडी भी है, नहीं है, क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे एक चीज़ साफ हो गया है कि भारत के मुखिया के पद पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र दागदार है। और इसके बाद जब आगे चीज़ चला तो अमेरिका के एक बाल व्यभिचार कराने वाले के साथ नरेंद्र मोदी का भी नाम जुड़ता नज़र आया। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं हो पाई उसमें, क्योंकि बहुत सारे पेज को प्रिंट ही नहीं किया गया, ब्लैक में करके डाल दिया गया और बहुत सारे जो दस्तावेज़ थे उसको ओपन ही नहीं किया गया और जो इसके करता-धर्ता थे अमेरिकी नागरिक, उसकी जेल में ही हत्या कर दी गई। यह चीज़ दिखाता है किस तरह से पूरे देश के अंदर जो भारत की सरकार ने मुखिया के पद पर चुना है नरेंद्र मोदी को, किस तरह से महिलाओं के खिलाफ एक से बढ़कर एक हिंसा कर रही है। अभी बहुत दिन नहीं बीता है जबकि भाजपा के एक नेता उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के नेता थे, उनके पति ने कहा था, बिहार में 25-25 हज़ार में लड़कियाँ बिकती है। लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी और अपनी बातों को अलग तरीके से रखा, लेकिन जो चीज़ साफ हुई वो ये कि यह चीज़ कुछ दिन के बाद ही स्पष्ट हो गया नीट की छात्रा गायत्री के हत्याकांड को में कि वास्तव में बिहार में 25,000 में लड़कियाँ बिकती है और 17 साल की लड़की 25,000 में बिकती है और 17 साल के कम आयु की लड़की 40,000 में बिकती है। इसकी खरीद-फरोख्त करने वाले विक्रेता-क्रेता जो हैं वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के तमाम लोग इसमें संलग्न हैं। ये तो एक वास्तविक तथ्य है। बिहार में भाजपा की सरकार आ गई है और पहले भी थी लेकिन नीतीश के साथ थी, लेकिन अब पूर्णतः भाजपा की सरकार सत्ता में है, प्रभुत्व में है, गृह मंत्री भी भाजपा के हैं और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी स्थिति साफ दिखाता है कि माओवाद मुक्त होने का मतलब है औरतों का व्यापार, स्त्रियों के साथ बलात्कार, स्त्रियों पर हिंसा और स्त्रियों पर घरेलू हिंसा तमाम स्थिति का जो प्राइमरी दृष्टांत होता है, महिलाओं का साथ किस तरह सत्ता व्यवहार कर रही है, तो भाजपा की सरकार ने जो बिहार में किया है, नीट की छात्रा के साथ किया है, इसके पहले मुजफ्फरपुर में जिस तरह से छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया है, जो आपको सुधारगृह में रहती थी और इस तरीके से महिलाओं की स्थिति देख लीजिए आप, यही भाजपा का असली चाल चरित्र है और भाजपा जहाँ माओवाद नहीं है, वहाँ भाजपा ऐसा ही करती है और जहाँ माओवाद है, भाजपा पहले उसे खत्म करती है माओवादियों को, इसके बाद हत्या, बलात्कार का नया सिलसिला शुरू करती है, देह व्यापार का नया सिलसिला शुरू करती है। इसी कड़ी में एक लेख आया था सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। हम उस पर ध्यान देना चाहेंगे आपको, उस लेख में क्या है, बहुत वायरल ये खबर है, आपने देखा भी होगा। मैं भी चाहता हूँ एक बार आप फिर आप यहाँ से भी देख लीजिए। ये जो वायरल खबर है, उसमें दर्ज है 14 साल की बच्ची से लेकर 40 साल की अधेड़ महिलाओं से सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने सामूहिक बलात्कार किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जांच दल छत्तीसगढ़ में दोबारा इन विशिष्ट महिलाओं से मिला। सीबीआई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आदिवासी आयोग कई रिपोर्टें आ चुकी है। यह संदर्भ छत्तीसगढ़ का संदर्भ बता रहा हूं मैं आपको। इन रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है कि पुलिस और सुरक्षा बल लगातार आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अधिकारी अपना नाम न बताने की शर्त में बताते हैं कि बलात्कार के द्वारा आदिवासियों को डराने के लिए ऊपर से आदेश आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के छत्तीसगढ़ में बैठक लेने के तुरंत बाद सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा बलात्कार आईजी कल्लूरी की देखरेख में बस्तर में कराए गए। इस कारनामे के एवज में कल्लूरी डोभाल के फेवरेट अफसर बन गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ गया तो अजित डोभाल ने विशेष तौर पर फोन करके कल्लूरी की मुलाकात मोदी से कराई। कल्लूरी द्वारा दंतेवाड़ा के कलेक्टर को पिस्तौल के नोक पर तालमेटला गांव के वृद्ध परिवासियों से मिलने से रोक दिया गया था। बलात्कारों और गांव जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई सीबीआई की जांच टीम पर विशेष पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाई। सीबीआई टीम ने कमरे में खुद को बंद करके अपनी जान बचाई। पुलिस ज्यादतियों के बारे में लिखने के कारण 5 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था।
सरकारी अदालतियों की रिपोर्ट लिखने के कारण मालिनी सुब्रमण्यम और अनिल मिश्रा को मस्तर छोड़कर भागना पड़ा था। आदिवासी पत्रकार लिंगा कड़ोपी ने पुलिस से बलात्कार पीड़ित लड़कियों के इंटरव्यू व यूट्यूब पर डाले तो उन्हें पुलिस अधीक्षक के घर ले जाकर उनके मलद्वार में तेल और मिर्ची से डूबा हुआ डंडा घुसा दिया गया, जिससे उसकी आंतें फट गई। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब लिंगा कोटोपी की बुआ सोनी सोरी ने लिंगा कोटोपी की मदद करने की कोशिश की, तो पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाने में सोनी सोरी को निर्वस्त्र करके बिजली के झटके दिए और उनके गुप्तांगों में पत्थर भर दिया। जिसके बाद सोनी सोरी को भी जेल में डाल दिया गया था। बलात्कार पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देने की कोशिश करने वाली महिला वकीलों को पुलिस ने बस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हाई कोर्ट के 3 वकील, 2 पत्रकारों और 300 छात्राओं का एक जांच दल आदिवासियों से मिलने जब बस्तर गया, तो पुलिस ने पूरे जांच दल को जेल में डाल दिया। जांच दल के सदस्यों को जेल में निर्वस्त्र करके पीटा गया। पुलिस आईजी कल्लूरी ने कहा था, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और पत्रकार अगर छत्तीसगढ़ आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे के बैंक खाते स्विट्जरलैंड और पनामा टापू पर होने के सबूत सरकारी जांच एजेंसियों को मिल चुके हैं। आर्थिक लालच के लिए पूरी दुनिया में सरकार दमन करा रही है, लेकिन भारत में हमारा भोला भाला शहरी मिडिल क्लास सोचता है कि 4 बलात्कारियों को फांसी चढ़ा देने से भारत की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। कितने भोले होते हैं ना ये पढ़े लिखे लोग, इन्हें देश रात्रि भर भी पता नहीं है। एक ही बलात्कार कम नहीं होगा फांसी देने से, जब तक से समाज स्त्री और पुरुष की बराबरी के लिए काम नहीं करता, जब तक अमीर द्वारा गरीबों से शोषण नहीं रुकता, जब तक हर नागरिक के मानवाधिकार का सम्मान नहीं किया जाता, जब तक जाति और समुदाय के आधार पर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ये समाज खड़ा नहीं होता, महिलाओं के हालात नहीं बदलेगी। सवाल उठता है, सत्ता ही तय कर रही है कि महिलाओं का बलात्कार करो, आदिवासियों के साथ बलात्कार करो, उन महिलाओं के साथ बलात्कार करो जिन क्षेत्रों में माओवादी रह रहे हैं या माओवादी खत्म हो गए हैं। पहले माओवादी को मिटा दो, इसके बाद महिलाओं के साथ बलात्कार करो, क्या करो, उनका व्यापार करो उनका। आप गुजरात की बात कर ले, वहां से लाखों महिलाएं गायब हैं, लड़कियां गायब हैं और कहाँ हैं आज तक उसका पता नहीं चला है। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये तमाम महिलाएं देह व्यापार के धंधे में धकेल दी गई है या फिर उनके अंग प्रत्यारोपण के लिए उनको किडनैप कर लिया गया है। यह भाजपा के राज का हकीकत है। इनसे निपटने का एकमात्र तरीका जो है वो है सीपीआई माओवादी। जिन क्षेत्रों में सीपीआई माओवादी नहीं है, उस क्षेत्र में ये चीज खुल्लम खुल्ला हो रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब जब बिहार में है, तो बिहार में भी अब ये चीज शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में माओवाद खत्म हो गया, विरोध करने का कोई आवाज अब यहाँ बचा नहीं है। इसीलिए मैं भाजपा का या जो आरएसएस का एजेंसी है उसका स्पष्ट मानना है, बलात्कार करो, पैसा कमाओ, लड़कियों का देह व्यापार कराओ, ऐश मौज करना ही इसका एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र उद्देश्य है। इससे बचने का जो तरीका था, माओवाद पहले छत्तीसगढ़ में माओवाद है तो माओवादियों को मिटा करके अब ये चीज फिर से वहां पर भी शुरू किया जाएगा। जो चीज बिहार में हो चुका है, अब शुरू वह चीज जब छत्तीसगढ़ से माओवाद समाप्त हो जाएगा, ये चीज वहां भी शुरू हो जाएगा। अभी कम है, बाद में और ज्यादा धड़ल्ले से बेरोक टोक चलेगा। यही भाजपा का राज में महिलाओं की स्थिति है। माओवादी खत्म, महिलाओं का देह व्यापार शुरू। माओवादी खत्म होने के और भाजपा का जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पढ़ाओ तो है नहीं, पढ़ाओ हो गए वो है, तो ये सब समझ लीजिए भाजपा क्या करना चाह रही है और माओवादी करना वो क्यों चाह रही है। नमस्कार, अगर समझ में आए कमेंट कीजिए, समझ में ना आए तो भी कमेंट कीजिए और चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।